बदलते बनारस की तस्वीरें भी बदलने लगी हैं और इसी बदलती तस्वीर से आप सभी को वाकिफ कराने के लिए हमारी एनएमएफ की टीम बाबा विश्वनाथ के दर पर यानी कि काशी पहुंची हुई है। एक बार फिर काशी इतिहास के पन्नों को दोहरा रही है और बदलते वर्तमान में कुछ ऐतिहासिक पन्ने भी जुड़ते चले जा रहे हैं। बता दें, पूरे 352 साल पहले अलग हुआ ज्ञानवापी कूप एक बार फिर विश्वनाथ धाम परिसर में आ गया है और श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ इस कूप और विशाल नंदी के भी दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और इसी खास तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने, जिसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इतिहास रचते हुए काशी के गवाह भी बन रहे हैं। इसी ऐतिहासिक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने के साथ साथ हमारे संवाददाता ने काशी विश्वनाथ के मुख्य अर्चक श्रीकांत महाराज जी से खास बातचीत की। चलिए जानते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ कहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम अब मूर्त रूप ले चुका है और इसके मूर्त रूप लेने के साथ ही ज्ञानवापी कुंड, जिसका एक अलग ही इतिहास है, वो ज्ञानवापी कूप भी अब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का धाम का जो परिसर है उसके अंदर आ चुका है। हमारे साथ इस कूप के बारे में बातचीत करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत महाराज जी हैं। महाराज जी से जानते हैं कि इस कूप का क्या विशेषता है और इसकी क्या जो है बातें हैं जो लोगों को अभी तक नहीं पता है। पंचक्रोशात्मिका काशी के अधिपति माने 25 कोश में फैली हुई काशी जो अनंतानंत जगत को चमत्कृत करने का सामर्थ्य रखती है, पंचक्रोशी परिक्रमा करने का, क्योंकि काशी के अंदर कोई भी जाने अनजाने अगर पाप हो जाए, स्वाभाविक है कि मनुष्य का जीवन है, हमसे जाने अनजाने कुछ भी पाप हो जाता है। अरे पहले के समय में तो जो काशीवासी थे, आज से 50-100 साल पहले तक लोग पूरे काशी क्षेत्र में मलमूत्र त्याग नहीं करते थे, क्योंकि पंचक्रोशात्मिका काशी शिव की राजधानी है, काशी का हर कंकर शंकर है, इसलिए कोई ऐसा स्थान नहीं रिक्त होता है जहाँ पर कि आप कुछ भी गलत कर सकें। अब अगर जाने अनजाने कुछ गलती हो जाए, उसके लिए पंचक्रोशी परिक्रमा का विधान है, जिसके लिए सर्वप्रथम इसी स्थान पर ज्ञानवापी कूप जिसको बोला जाता है, यहाँ पर संकल्प पूर्वक पंचक्रोशी यात्रा का श्री गणेश होता है। फिर वापस जब 25 कोस की काशी की परिक्रमा करके और फिर हम वापस आते हैं, फिर यहाँ पर इसकी पूर्णता होती है। ज्ञानवापी कूप का जल, इसको चरणोदक के रूप में मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ का यह चरणोदक है, जिसको लेने के बाद हमारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप सद्यः विनष्ट हो जाते हैं और हम पुण्य प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। और यही ज्ञानवापी कूप है जो अति प्राचीन है और काशी की संस्कृति से, काशी की ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ यह एक उदाहरण के रूप में है, जहाँ पर कि देश विदेश से आने वाले भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद इस पवित्र ज्ञानवापी के कूप का चरणामृत पान करते हैं और चरणामृत पान करने के बाद मान्यता ये है कि हमारे पूर्वकृत पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं और 100% हमको पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जी, इस कूप में कोई शिवलिंग भी थी, बताया जा रहा है कि जब औरंगजेब ने हमला किया था तो यहाँ के जो महंत थे शिवलिंग लेके इसमें कूदे थे। ऐसा वृत्तांत आता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था और वहाँ से बाबा के विग्रह को पुजारी जो है वो लेकर के इसके अंदर डाल दिए थे, ताकि इसके ऊपर कोई प्रतिघात न हो सके, कोई इनका नुकसान न हो सके, और वह यही ज्ञानवापी का कूप है। लेकिन बहुत सारी शास्त्रीय मान्यताएं भी हैं और बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं, इसलिए इसको प्रामाणिकता के रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, यह ज्ञानवापी का पवित्र कूप है, जहाँ पर कि जितनी मान्यता बाबा विश्वनाथ के दर्शन की है, उससे कहीं कम मान्यता इस कूप के जल का पान करने में नहीं है। तो हमारे साथ महाराज जी थे जो बता रहे थे कि ज्ञानवापी कूप जो है उसका कितना महत्व है। अगर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं तो कम से कम अगर उसके सामने जो ये कूप पड़ता है, ज्ञानवापी कूप जिस नाम से जाना जाता है, उसका भी दर्शन करने से कई तरह की मान्यताओं की और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बता दें, पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी जाएंगे और इस बार का जो उनका दौरा होगा वो बेहद खास होगा। इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी का बनारस को लेकर जो एक सपना है
वो पूरा होने वाला है। लेकिन पीएम मोदी के जाने से पहले एनएमएफ की टीम ने काशी कॉरिडोर के चप्पे चप्पे का जायजा लिया और बदलते बनारस की तमाम तस्वीरों से पहले ही आप सभी को वाकिफ कराया है। कॉरिडोर कैसा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, ये तमाम खबरें एनएमएफ न्यूज पर जाकर आप देख सकते हैं और हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। न भूतो न भविष्यति के तर्ज पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। आदि विश्वेश्वर का राजराजेश्वर के रूप में भव्य पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले वो गंगा जल लेकर सीधे बाबा के गर्भगृह में पहुंचेंगे और यहाँ पे विधिवत बाबा का राजराजेश्वर के रूप में भव्य पूजन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ के कॉरिडोर की जो भव्यता है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसका लोकार्पण करेंगे और उसका खुद भ्रमण करके एक एक चीज़ देखेंगे। और यहाँ पे लगभग 2500 साधु संतों को बुलाया गया है, जिसको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये भव्य कॉरिडोर, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लगभग 55,000 वर्ग मीटर पे बन के ये तैयार हुआ है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये मंदिर के गर्भगृह के आसपास ये गैलरी बनाई गई है। ये गैलरी पहले नहीं हुआ करती थी क्योंकि अगल बगल के मकान थे और पतली गलियां थी। तो अब यहाँ पे जो दूर दराज से भक्त आएंगे वो यहाँ पे दर्शन पूजन कर सकेंगे। हम आपको बता दें, ये पहली बार होगा कि जब शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख इस लोकार्पण में प्रधानमंत्री को संकल्प दिलाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण समारोह देश की संपूर्ण संस्कृति, परंपरा और धारा का समावेश होगा। त्रिशूल पर बसी शिव की नगरी काशी में यह पहला मौका होगा जब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के संतों का मिलन होगा। तो 13 तारीख को एक बेहद खास दिन होगा, सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो एक लोकार्पण होना है, उसके लिए शासन से लेकर प्रशासन तक युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से चलो काशी का एक अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो बनारस आए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो भव्यता है उसको निहारें। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।